वेलकम टू KCI। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 जिसमें हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे और ज़्यादा कुछ उसमें इम्पोर्टेंट होता नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला है 135 और 225 का यूक्लिड विभाज्यता से HCF निकालना है। अब आपको पता होगा यूक्लिड विभाज्यता क्या होती है। पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि यूक्लिड विभाज्यता होती क्या है। दोस्तों, यूक्लिड विभाज्यता होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा। दोस्तों, यूक्लिड विभाज्यता होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। लिख देना। लेकिन अब हमको करना है, केवल क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करना है। इसकी एक ट्रिक बताएंगे हम आपको 1 से 35 जैसे लिखना है। 1 से 35 से बड़ा है 2 से 25। आपको कुछ ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है केवल 2 से 25 बड़े हैं 135 से। तो आपको लिखना है यूक्लिड विभाज्यता एल्गोरिथ्म से। तो आपको लिखना है ऐसे 135 बराबर 2 से 25। अब आपको देखना है 135 का जो भाग है, यहाँ पर आप लिखेंगे 2 से 25 भाग 135। अब आप देखेंगे 135 से 225 में कितनी बार भाग जा रहा है। आपको ये रफ कार्य है, इसको आप फेर पर ना करिएगा। 135 और कितने बचे आपके 0, 90 बचे आपके। तो आपको यहाँ पर एक बार गया है तो 1 लिखना है, प्लस जितना शेषफल बचा है वो भी लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है 90 नॉट इजिकल टू 0, जबकि शेषफल हमारा 0 नहीं है। तो अब हम फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाज्यता एल्गोरिथ्म से 90 बराबर 135। अब ये आप हमारा रफ्कार चल रहा है। 135 में भाग 90 का देना है। एक बार गया और 45 बच गए। और यहाँ पर 1 लिखना है प्लस 45। ये वही है, देखिए भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये देखिए मैंने आपको बताया था, वही एकदम शेड्यूल में चल रहे हैं हम। और हमारा बचा 45। अब लिखेंगे 45 नॉट इजिकल टू 0। उसके बाद फिर से लिखते हैं हम यूक्लिड विभाज्यता एल्गोरिथ्म से। उसके बाद हम लिखेंगे 45 बराबर 90। अब फिर दोबारा से रफ कार्य करते हैं हम 90 भाग 45। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये तो सिंपल सा है, 2 बार जाएगा। और फिर हमको 2 का गुणा करना है। शेषफल हमारा 0 रह गया है। अब देखिए हमारी प्रोसेस पूरी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं HCF बराबर 45। ये आंसर हमारा निकल आया। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर।
दूसरा सवाल, ये पहले का ही बी सवाल है, चलिए बी वाला बी डालते हैं। और 196 और 38,220, 3800 नहीं है, सॉरी, 38,220। अब हम इसका HCF निकालेंगे, इसके लिए भी हम एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। अब हम इसको लिखेंगे 196 से बड़े हैं 38,220, 38,220। अब हमको क्या करना है, लिखना है यूक्लिड विभाज्यता एल्गोरिथम से 196, क्योंकि ये 196 छोटे हैं, तो हमने लिखा 38,220 गुणा कितनी बार जाएगा वो हमको देखना है। आपने भाग करके तो देख ही लिया होगा कितने बार गुणा जाएगा, आप देख रहे होंगे। तो आपको यहाँ पर करना है 196 का भाग 38,220। अब आपको पहले इंदौर में तो जाएगा नहीं, कि तीनों लेना है, उसके बाद श्योरली एक बार ही जाएगा। और आपको 12 में से 6 घटाने 6, और 17 में से 9 गए 8, 86 बचा। आपको यहाँ से उतारना है 2 का, और उसके बाद 9 बार जाएगा। 9 6 के 54, 9 में 81 86, 9 1 9 और 17। अब इतना हम इसमें से घटा देंगे। 12 में से 4 गए 8, 15 में 6 गए 9, और यहाँ पर 7 ही हो गया 0 0। अब ये हमने फिर से उतारा 0 0 उतारा। उसके बाद श्योरली 5 बार जाएगा। 5 6 30, 5 9 45, 48 की 8 हासिल 4, 5 1 5 और 4 9, और ये 0 बचा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 195 प्लस 0। अब हमारा HCF बराबर क्या हो गया, 196। अब इसी पहले क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। अब तीसरा पार्ट लिखते हैं हम 867,255 255 से बड़े हैं 867। फिर आपको करना है यूक्लिड विभाज्यता एल्गोरिथम से 255 बराबर 867 गुणा 5 प्लस, अब आपको क्या करना है 255 गुणा 5, 5 25, 5 25 और 2 27, 5 1 5 2 10 और 2 12। सॉरी, आपको यहाँ पर 5 नहीं करना है, आपको यहाँ पर 3 करना है। उसके बाद आपका देखिए ये मैंने करा है 1 से 2 आएगा, इतना रहेगा। फिर आपको 1 से 2 शेषफल बचेगा। फिर आपको करना है 1 से 2 नॉट इज इक्वल टू 0। ये तो सारा गलत हो गया है। और आपको फिर करना है यूक्लिड विभाज्यता एल्गोरिथम से
102 बराबर 255 गुणा 2 प्लस कितना बचेगा 51। अब 51 को लिखेंगे नॉट इज इक्वल टू 0। फिर आपको करना है यूक्लिड विभाज्यता एल्गोरिथ्म। 51 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 0। अतः HCF बराबर 51 आंसर। इस वीडियो में हमने आपको चैप्टर 1 का ए के पहले सवाल के सारे आंसर्स कराए और वो भी शॉर्ट ट्रिक में। आपको कोई भी थ्योरेटिकल नहीं चलना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूँगा, बहुत सारे मैंने पढ़ाने वाले देखे हैं, वो क्या करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल ले जाते हैं। गणित का आपका मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, गणित का मतलब होता है शॉर्ट ट्रिक में आपको आंसर ला के धरना है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको शॉर्ट ट्रिक में आंसर लाना है। क्यों नहीं है, आप ज़्यादा हिंदी लिखेंगे तो वो आपको नंबर ज़्यादा देगा, आपको शॉर्ट ट्रिक का नंबर मिलेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसमें आपको बोर्ड एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मैं आपको सारे सब्जेक्टों के सारे सब्जेक्टों के आंसर कराऊंगा। उनसे क्या होता है, आप कोई भी डाउट बोर्ड एग्ज़ाम तक लेके जा नहीं पाएंगे। आप वो सारे डाउट इस चैनल पर, वो डाउट हैं जो सारे वो क्लियर कर सकते हैं। कोई किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट नहीं रहेगा। आपने देखा कि मैंने आपको पहले चैप्टर के एक के सारे सवाल कंप्लीट किए, तो उनमें शॉर्ट ट्रिक कराई मैंने। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। अब ये वही कह रहा है जो हमने पहले में करते आए हैं, वही सब बता रहा है। अब दूसरा तो अपने आप से कर ही सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरे में आपको ज़्यादा कठिनाई होगी, इस कारण तीसरा आपने ऐसा कोई सवाल किया नहीं है, तो अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा। इसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं, वो मैं लिख लेता हूँ। 92 690 7378 7161। ये 3 संख्याएं लिखी। अब हमको इसमें कैसे आपको शेड्यूल बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाना है, आपको केवल शॉर्ट ट्रिक में ही रहना है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? शॉर्ट गणित में आपको नंबर मिलते हैं तो वो थ्योरी के नहीं मिलते हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक से आंसर लाने के मिलते हैं। चलिए अब आपको कैसे शेड्यूल बनाना है इस सवाल में, वो मैं आपको बताता हूँ। ये है तीसरा। दोस्तों, आपके पास अगर 3 संख्याएं आती हैं तो आपको एक शेड्यूल बनाना है। पहले बड़ी संख्या लिखनी है, उसके बाद उससे छोटी संख्या लिखनी है, उसके बाद 7161 लिखनी है। फिर इसमें भी कह रहा है यूक्लिड विभाज्यता एल्गोरिथ्म से इसको हल करना है। तो आपको मैंने जो पहले
क्वेश्चन में बताया कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम भाग देते हैं। तो अब हम करेंगे इनमें तीनों में से हम कोई भी संख्या को चूज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को लेते हैं। यहाँ पर 73, 78 बराबर 92, 690। अब आपको गुणा का चिन्ह लगाना है, उसके बाद आपको 1 लिखना है, फिर जितना शेष बच रहा है उसको लिखना है।